एतदिस्तो अयं राजा, एतदिस्तो अयं राजा उग्गा, ए अर्थात क्या कहते हैं कि हे सारथी, हमारे जो महाराज है तो जो कठोर है तो कठोरता से पेश आते, जो कोमल है कोमलता से पेश आते, अर्थात जो कठोर दिल के है उसके साथ कठोर दिल से पेश आते हैं, और जो नरम दिल है उसके नरम दिल से पेश आते, जो असाधुना अर्थात जो बुरे लोग हैं उनके साथ बुराई से पेश आते, और जो भले साधुन पिए साधुना अर्थात जो साधु अच्छे लोग हैं भले लोग हैं उनके साथ भलाई से पेश आते। इस प्रकार हमारे राजा का अयंग राजा कहते एतदिसो अयंग राजा उग्गा हे ही सारथी, हे सारथी, इस प्रकार हमारा राजा का क्या है, नाम है, धाक है, तो तू सारथी अभी मुझे रास्ता दे दे, मैं पहले जाऊंगा। इस प्रकार क्या कहता है ये काशी का जो सारथी कहता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो बुरे लोग हैं उनके साथ बुराई से पेश आते, जो नरम दिल लोग हैं उनके साथ नरमाई से पेश आते, जो भले हैं उनके साथ भलाई से पेश आते, और जो भले नहीं है उनके साथ बुराई से पेश आते। और इस प्रकार मेरे राजा का वर्चस्व है। तो हे सारथी, अब क्या कहते हैं, एतादिस्वयं राजा उग्र अये ही सारथी, हे सारथी अब मुझे तू रास्ता दे दे क्योंकि मेरे राजा श्रेष्ठ है। तो ये क्या कहता है प्रसेनजित का प्रसेनजित राजा का सारथी क्या कहता है कि ये तुम्हारे राजा के गुण है महाराज के। तो वो साथी क्या तेरे को अवगुण लग रही है, मैं जो कहा ये अवगुण लग रहे, तो ठीक है तू अपने राजा के गुण बता। तो ये कहता है, ये फिर कहता है अकोधे न जिने कोधम, और साधु साधु ना जिने, जिन्हें कदरिये दाने न सच्चे न आलिकवादी न। क्या कहता है ये सारथी कहता है, कौन सा, प्रसेनजित का सारथी कहता है, मगध राज अपना कौशल राज का सारथी कहता है, क्या कहता है, अकोधे न जिने कोधम, जो जो क्रोधित है उसको अक्रोध से जीतते, मैत्री से जीतते। क्या कहते हैं, जो क्रोधी है उसको मैत्री से जीतते हैं। कौन, हमारा राजा जो क्रोधी है उनको मैत्री से जीत लेता है। अकोधे न जिने कोधन, और साधु साधु न जिने, जो बुरे लोग हैं उनको भलाई से जीत लेते हैं। और साधु साधु ना जिन्हें जिन्हें कदरिये दान न, जो कंजूस है उसको दान देकर जीते, उनको दान देकर जीत करते हैं। और सच्चे न आलिकवादी ने, जो झूठ बोलते हैं उसको सच्चाई बताकर जीत लेते हैं। इस प्रकार मेरे महाराजों के गुण हैं कि जो बुरे हैं उनको भलाई से जीत लेते हैं, जो क्या कहते हैं क्रोध है उसको मैत्री से जीत लेते हैं, और जो कंजूस है उसको दान से जीत लेते हैं, और जो झूठ बोलते हैं उसको सच्चाई से सच्च बताकर जीत लेते हैं। ऐसे मेरे राज्य के गुण हैं। तो क्या कहते हैं, अयंग राजा एतादि स्वयं राजा उग्र अये ही सारथी, हे सारथी मेरे महाराज के ऐसे गुण हैं, अब तू पीछे हट और हमें जाने दे। जैसा ही ऐसा सुना उसने, राजा ब्रह्मदत्त ने, सारथी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ये जैसा ही ये वचन सुना तो राजा ब्रह्मदत्त राजा अपने रथ से नीचे उतरकर उनको कहा कि तू अपना पीछे रथ ले ले। तो इस प्रकार उस समय बोलबाला था, बुद्ध के वचनों का बोलबाला था, बुद्धों का सारे दिशा में बोलबाला था। इस प्रकार का उसका उस समय राजाओं का, भले ही राजा अलग अलग थे, भले ही आपस में कुछ पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन बुद्ध के नाम से उनको सम्मान था। अगर सम्मान नहीं होता तो ब्रह्मदत्त नाम का राजा काशीराज पीछे नहीं हटता, दुश्मनी ले लेता, क्योंकि नहीं या कोई गुण नहीं चलेगा, जिसका रोज जोर होगा तलवार के बल पर जीतेंगे, ऐसा हो सकता था। लेकिन राजा समझदार थे, बुद्ध का सम्मान करते थे, बुद्ध के वचनों का सम्मान करते थे। ये भारत देश है जहां आज बुद्ध के वचनों को आलोचना करते हैं, बुद्ध को नीचे गिराने की कोशिश करते, जहां 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 खुदाई करते हैं वहां बुद्ध की मूर्तियां निकलती है, स्तंभ निकलते हैं, विजय स्तंभ निकलते हैं, अशोक स्तंभ निकलते हैं, शिलालेख निकलते हैं, और उसको दफनाने की कोशिश करते हैं।
तो ये भारत देश किधर जा रहा है? कहाँ जा रहा भारत देश? हाँ, तो जैसा क्या कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर राजा ही, अंधेर नगरी का राजा कहते हैं ना, कि राजा ही अगर अंधेर नगरी, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, वहां का क्या होगा? क्या होगा क्या? ये जो भारत देश की सोने की चिड़िया जो कहते थे हम लोग, एक समय ऐसा था। लेकिन उसके बाद जो ये गद्दार लोग आने लगे, गद्दार लोगों के हाथ में सत्ता चली गई, तो आज लोग भूखे मर रहे। आज देखे तो भारत दशा कहाँ कहाँ से कितने भूखे लोग मर रहे, सभी की रोजी रोटी छीनी जा रही है। हाँ, कितना, मतलब अगर देखा जाए तो कितना गलत कर्म किया जा रहा है, कि जो गरीब है और उसको और भूखे मार रहे हैं। हाँ, जो अमीर है उसको और पैसा देकर, और उसको पैसा देकर भागे या कुछ भी करे, तो उनको और अमीर बना रहे हैं। काहे के लिए? तो ये इतना अत्याचार अपने भारत में चल रहा है, और ये कब तक चलेगा हमें पता नहीं। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा था, कम्म, क्या कहते हैं, यदापि वपते बीजं तथा तदापि हरते फलम। जैसा कर्म, जैसा कर्म करोगे, जैसा बीज बोओगे, वैसा ही फल मिलता है, कहते हैं। नहीं क्या, जो बोए वही पाएंगे, कांटे बोए तो कांटे ही पाओगे, और फूल बोए तो फूल ही पाओगे सुगंधित। तो एक दिन तो कर्म का फल सबको भुगतना है। ऐसा नहीं कि कर्म का परिणाम मिलेगा, चाहे कितना भी अत्याचार क्यों ना करे। और इसीलिए ये जो काम, जो मन है, हमारा मन है, कितना खतरनाक मन है, कितना प्लानिंग करता है, और ये प्लानिंग में एक दिन मर जाता है। और और एक दिन मर मर जाता है, क्यों? क्योंकि ये काम, काम जिसको कहते हैं काम भव, इसको कहते हैं। पहला जो है, जिसको कहते हैं हम, जो आश्रव है, कामाश्रव जिसको कहते हैं। तो कामाश्रव में आदमी कहाँ से कहाँ जाता है, और ये समझ नहीं आता। जब तक समझ नहीं आता, क्यों नहीं समझता? जागरूक अगर होते तो ये अत्याचार या अनाचार नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। बुद्ध के समय की जो बात की है, तो उस समय बुद्ध इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि सारे राज्य उनको नतमस्तक होते थे। आज एक भी बौद्ध ऐसा नहीं कि यहाँ भारत देश में, ऐसा एक भी ऐसा बौद्ध नहीं। बाबा साहब ही एक ऐसे हुए थे कि जिन्होंने सारे, जितने सारे दुश्मन, ऐसा कहते हैं ना, ये जीभ, ये जीभ 32 दांतों के बीच, ये भी जीभ 32 दांतों के बीच रहकर भी, ये जीभ 32 दांतों के बीच रहकर भी खुद को बचाती है। उसी तरह भीमराव अंबेडकर अकेला और चारों ओर दुश्मनों का घेरा, फिर भी सबके चोटी पर हाथ फेरा। वो था भीम, जो धधकती ज्वाला का प्रतिबिंब, शुरू से जला धीम धीम, जो सुलगा तो हिल गया पर्वत हिम। जमी आसमां से पूछो, ये चांद सितारों से पूछो, उपवन में खिलने वाली हर कलियों से पूछो, अरे तुम क्या जानो वर्णो भोदे हो, कोटि कोटि दलितों के धड़कनों में बसा है भीम। वो है धधकता ज्वाला का प्रतिबिंब। तो वो था बाबा साहब। बाबा साहब ने अकेले ने कितने सारे हो, लेकिन बाबा साहब क्योंकि बोधिसत्व थे, प्रामाणिक थे, ईमानदार थे, और उन्होंने इस सारे भारत को हिला दिया था। चाहे उनको कितना भी संकट, कितना भी कठिनाई, खतरे आए, खतरों से खेला, हर मुसीबत को झेला था मेरा भीम, हर खतरों से खेला था मेरा भीम, हर खतरों से खेला था मेरा भीम, हर मुसीबत को झेला था मेरा भीम। तो अरे किसी की ताकत न थी उन्हें रोकने की, क्योंकि हर किसी को कलम पर तोला था मेरा भीम। कलम तलवार से भी भारी होती है। तो इसीलिए बाबा साहब के जैसे, और उस बाबा साहब ने इतने अच्छे धम्म को हमें हमें धम्म दे दिया, कितनी बड़ी बात है। अगर हम उस धम्म के सहारे, अगर हम धम्म का सहारा लेते सन 56 के बाद में, लेकिन हमारे तथाकथित नेताओं ने धम्म का सहारा नहीं लिया, तो किसका सहारा लिया? आश्रव किसका लिया उनको? ये काम आश्रव लिया, राजनीति करने का सहारा लिया। अपना राजनीति करते करते अपना सर्वस्व उसने खत्म किया, और इसलिए बुद्ध धम्म पीछे रह गया। क्योंकि जब धम्म के लोग मानने वाले नहीं होंगे, तो धम्म तो पीछे जाएगा ना।
तो इसीलिए यहाँ कहा है कि कामास्त्र बहुत खतरनाक है। हम छोटा मोटा नहीं समझना है इसको। इतना खतरनाक कामास्त्र है तो हमें इसके आग से निकलना पड़ेगा। और इसीलिए कहा है कि बुद्ध ने वो क्या कहते हैं बुद्ध, वो पूर्णा को कहते हैं, पूर्णा तू क्या सोच रही कामास्त्रों में? कामास्त्र इतना खतरनाक, तेरे मन में जो बातें चल रही थी कितनी खतरनाक बातें थी। कैसा तेरे भिक्षुक के प्रति कैसा तेरे मन में द्वेष था। और वो द्वेष किस लिए था कि तेरा साजन नहीं आया था, तेरा प्रियकर नहीं आया था, जिसको तेरा प्रेयसी जिसको जिसको प्यार कर रही थी वो नहीं आया था। और अपने समान तू सबको समझ रही थी, क्यों ऐसा ही स्वभाव बदल गया था, बदल गई थी तू। इसलिए भगवान बुद्ध उसको शिक्षा देते कामाश्रव। और ये बहुत खतरनाक है कामाश्रव। हम जब अभी हम आपको तो बहुत सारी बातें नहीं बता सकते कामाश्रम में, क्योंकि ये जो मन है ना और खतरनाक है। और इतना खतरनाक है कि वो कहाँ से कहाँ जाता है। लेकिन इस मन को अगर जिस समय पकड़ लेते हैं, जागरूक करने के लिए कोशिश करते हैं ध्यान से, तो जितना इतना वो खतरनाक रहता है उतना भी अच्छा बन जाता है, सरल बन जाता है। खंडनं चपलं चित्तं दुरखं दुनिवारयं कहते हैं। उजुम करोति मेघावी, चाहे कितना भी चपड़ मन रहा, कितना भी खतरनाक मन रहा, खंडनं चपलं चित्तं दुरखं, रक्षा करने के लिए कठिन है, इसकी रक्षा करना कठिन है। किसका? इस मन की। क्या कहते हैं? बड़ा चंचल है, यहाँ क्या रहेगा कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, क्या क्या सोचते रहेगा। आप आग ध्यान करने के लिए आंख बंद करके बैठिए और देखिए फिर आपका मन किधर भागता है। चारों तरफ सहरा वहरा भागता है, फिर आएगा, फिर दूसरा सोचेगा, फिर सोचेगा। और 20 मिनट हो जाते, घंटी बज जाती, आपको लगता है क्या हुआ, ध्यान नहीं हुआ। तो ऐसे मन को भी क्या कहते, उजुम करोति मेघावी। लेकिन जो विद्वान होता है क्या कहता है, चाहे कितना भी खंडनं चपलं चित्तं दुरखं दीन दुर्निवारयं, निवारण करने के लिए कठिन है, रक्षा करने के लिए कठिन है, इतना चंचल है, खतरनाक है, जिधर उधर भाग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कहते, दूसरी लाइन, उजुम करा करोति मेघावी। जिस प्रकार एक बाण शर बनाने वाला, तीर तीर बनाने वाला उस तीर को सीधा करता है, सरल करता है, ठोकता है, पीटता है, सरल करता है, वो तीर कमान को बराबर जोड़ने लायक करता है, उस प्रकार मेघावी विद्वान जो जागरूक रहकर ध्यान कर कर उसको ध्यान के द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं। तो हे पुण्य, क्या है कि तेरा मन अभी भटक रहा है, कामाश्रव में है। इस कामाश्रव में कब तक रखेगी? हाँ, कब तक ऐसे दूसरों के बारे में सोचेगी? तो थोड़ा सा जागरूक हो जा, ध्यान कर, फिर तुझे पता चलेगा कौन सही है और कौन गलत है। और फिर कहता है दूसरा श्रव है भवाश्रव। भवाश्रव दूसरा कौन सा? पहला है कामाश्रव और दूसरा है भवाश्रव और तीसरा है जिसको कहते हैं दृष्टाश्रव और चौथा है अविद्याश्रव। तो दूसरा है भवाश्रव। भव माने होना, भव माने होना, बार बार होना। तो भवाश्रव माने भव में जाने की हमेशा क्या है, लगे रहना, उसमें लगे रहो, कहते ना हम लोग, लगे रहो उसमें। भव माने होना, मैं ये हो, मैं वो हो, मैं जो कुछ ऐसा लगता है वो होने की इच्छा रहती, संतुष्ट नहीं रहता आदमी। ये आश्रव बहुत खतरनाक, ये भी चिपका हुआ है। कामाश्रव तो है ही है, कामाश्रव के इससे बढ़कर ये भवाश्रव है। ये क्या कहता है कि मैं बने रहूं। आश्रव माने चिपका हुआ, ये चित्त का मैल है। ये कौन सा? चित्त का मैल, चित्त का मैल है कौन सा? ये आश्रव भवश्रव। अर्थात ये संतुष्ट नहीं रहता, कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे कितना भी उनका क्या कहते हैं इसको, असंतुष्ट मन, कितना भी उसको मिला। जैसा कि आज मान लीजिए उसके पास सब कुछ नहीं है, हाँ गरीब है, तो कल थोड़ा पैसा आ गया तो वो और पैसा आना चाहिए, और आना चाहिए। अगर एक मकान बना है तो उससे तो दूसरा मकान बनना चाहिए। अगर एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी आना चाहिए। आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं होता, चाहे अमीर कितना भी हो ना, कितना भी लैंडलॉर्ड हो। अभी आप नाम लेते हैं जो अंबानी और ये जो है, लेकिन उनका समाधान नहीं है। रात को नींद नहीं लगती, बेचैन रहते। हाँ, क्या कहते हैं, अगर पहले साइकिल है तो साइकिल है तो कहते हैं कि साइकिल अच्छी नहीं, बहुत पैडल मारना पड़ता है। मोटरसाइकिल चाहिए तो मोटरसाइकिल लेता है। मोटरसाइकिल हो गई, उसको लगता है अरे मोटरसाइकिल पर गर्मी लगती है, बरसात में
पानी से बरसात में सारा गीलापन होता है, तो इसलिए मोटर नहीं तो क्या चाहिए, कार चाहिए। मोटरसाइकिल नहीं तो मोटर चाहिए, कार चाहिए। कार मिलती है तो कार भी उसको आलिशान चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, छोटी नहीं बड़ी चाहिए, बड़ी नहीं तो और चाहिए। तो ऐसी उसकी क्या है, भाव माने बढ़ते, संतुष्ट नहीं होना, होना और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मरना नहीं चाहता ये क्या है, मरना नहीं चाहता। अगर मरण सामने आएगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं मरना है, मेरे को नहीं मरना है, बोलेगा ऊपर से, नहीं अरे क्या जीवन है ये, क्या जीवन है। लेकिन जीवन कैसा भी रहे तो मरने के लिए वो तैयार ही नहीं होता। हाँ, संतुष्ट नहीं होता। इसलिए भर भर बार 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 होते रहना, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं, हाँ वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब सब ये ऐसा लगता है मेरे को सब होना चाहिए। पैसा मेरे पास ही आना चाहिए, मैं अध्यक्ष पद संभालू, मैं सचिव पद संभालू। हाँ, इतना खतरनाक है ये भाव। अगर उनको सचिव है तो वो कहता अध्यक्ष भी मैं रहूं, सचिव भी मैं रहूं, और तो और वो खजांची जिसको कोषाध्यक्ष कहते वो भी मैं रहूं, सारा मेरे पास ही रहे, दूसरे को कोई चांस ना मिले। और उसके लिए वो खुरापति करेगा। क्या करेगा, किसको निस्तनाबूद करना है, किस कोई अगर विरुद्ध गया इसको कैसा नष्ट करना है। इस प्रकार उसका वही प्लानिंग चलते रहता है कि इसने कहा कि मैं अध्यक्ष बनूं, और कैसा बनता है तो वो प्लानिंग करेगा। तो इसीलिए ये संतुष्ट ही नहीं होता आदमी, सबसे बड़े पद पर मैं कब कैसा कैसा होता जाओ, और एक दिन ऐसा ही टपक जाता है, मर जाता है, सारा खेल खत्म। और इसको कहते हैं भव स्रव, भवाश्रव, आश्रव, इसका सहारा लेता है ना वो, होने का, आज इंजीनियर होने का, डॉक्टर होने का, पैसा अमीर होने का, लोगों को कम देखने का, हाँ मैं सारा नाम हो, मेरे पास ही सारा रहे। हाँ, एक औरत नहीं तो दो औरत चाहिए, दो औरत नहीं तो तीन औरत चाहिए। हाँ, ऐसा स्टेप नहीं लगते रहता है, वो बहुत ही रखे रखे रहता है। इनका मन ही समाधान नहीं होता ना, क्योंकि पैसा है। अब पैसे में वो क्या है, उसका मन समाधान थोड़ी ना रहेगा, और एक दिन ऐसा ही, हाँ, ऐसा ही एक दिन मर जाता है। और इसलिए ये भवाश्रव भी बहुत खतरनाक है। तीसरा है दृष्टाश्रव। दृष्टाश्रव ये तो खतरनाक है, दृष्टि कहते हैं उसको, दृष्टि। और दृष्टि ऐसी है अपनी, अपनी दृष्टि माने उसको दृष्टाश्रव कहते हैं, माने अनेक प्रकार की दृष्टियां है अपने अपने अंदर में, अनेक प्रकार की दृष्टियां, धारणा जिसको हम कहते हैं। हमने धारणा बना के रखी, बहुत सारी धारणाएं रखी है। वो दृष्टि पूर्ण करते करते, जैसे कैसा दृष्टि, जिसको हम कहते हैं, बहुत सारे दृष्टि, उसमें से 5 दृष्टियां देते हैं। सत्काय दृष्टि, दूसरा है अंतग्रह दृष्टि, तीसरी मिथ्या दृष्टि, चौथा है दृष्टि परामर्श, और पांचवा शील व्रत परामर्श परामर्श। ये दृष्टियां है। वैसी दृष्टियां 62 है। बुद्ध ने ब्रह्मजाल सूत्र में, दीघ निकाय सूत्र, दीघ निकाय एक सूत्र पिटक का एक ग्रंथ है, दीघ निकाय, उसमें 62 प्रकार की दृष्टियां बताई, धारणा बताई, जिसको ब्रह्मजाल सूत्र कहा गया है। तो वहां किस प्रकार का लोग सोचता है, तो उसमें से 5 दृष्टियां हम अभी जो बता रहे हैं, 5 सत्काय दृष्टि, दूसरा है अंतग्रह दृष्टि, तीसरा है मिथ्या दृष्टि, चौथा है दृष्टि परामर्श, पांचवा है शीलवर्त परामर्श। तो ये दुष्टाश्रव में आते हैं। तो सत्कार दृष्टि माने मैं, पक्के दृष्टिकोण में, मैं हूं, मैं, मेरे से कोई बड़ा नहीं, यह है सत्कार दृष्टि। जो कुछ भी है मैं हूं, मैं हूं, मैं बाप हूं, मैं माँ हूं, मैं भाई हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, यानी मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो। अच्छा, मैं का यहाँ मैं अगर आया तो तू आएगा ही ना, मैं आया तो तू छोटा, मैं बड़ा। ये जो मन की जो धारणा है, और वो छोटा अपने आप को समझता ना, वो भी सत्य का दृष्टि है। काय के लिए छोटा समझना चाहिए उसने, क्यों मैं छोटा क्यों हूं, लेकिन वो भी सत्य का दृष्टि है। और बहुत बात खतरनाक है ये। कैसी सत्य का दृष्टि, अगर बोलते नहीं मैं क्षुद्र हूँ बाबा, क्षुद्र ही हूँ, और बोलते नहीं मेरे को दरवाजे में, भगवान के मंदिर में नहीं जाना है क्योंकि मैं क्षुद्र हूँ, मैं उसके हाथ नहीं लगा सकता, मैं शुद्र हूँ। इस प्रकार की जो ये धारणा है ना, कम लेखना अपने आप को, क्योंकि स्वाभिमान नहीं है ना। स्वाभिमान, सम्यक दृष्टि नहीं, स्वाभिमान तो बेच खाया। क्यों, क्योंकि सदियों से हमारे ऊपर पगड़ा पड़ा है। एक वर्ग ने ऐसा बना के रखा हमें कि तू शुद्र है, तू नीच है, हाँ मैं उच्च हूँ। तो ये सत्कार दृष्टि है। और ये सत्कार दृष्टि खाली शूद्र और ब्राह्मण के लिए नहीं है, ये जितनी शूद्र और ब्राह्मण के लिए जरूरी है,
उतना भी सत का दृष्टि है ओबीसी के लिए है, क्योंकि ओबीसी तो इसी में पड़े लगते हैं। नहीं ये सही है, ये छोटा है, मैं बड़ा हूँ और इसका इसका होना चाहिए। जैसे अभी नाऊ लोग है, नाऊ लोग कितना ही समझाओ, नाऊ जो बाल काटने वाले हैं, नहीं 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 नहीं, वो छोटे लोग को छोटे समझते हैं, उनका पैर पड़ने के लिए जाते हैं अभी भी। लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि मेरा बेटा आज जो इंजीनियर बना है वो बाबा साहब की देन है। उनको ये नहीं पता धोबी को कि मेरा बेटा कलेक्टर बना है, इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना है, ये बाबा साहब की वजह से बना है। अगर संविधान नहीं दिया रहता बाबा साहब ने तो मेरा बेटा आज डॉक्टर नहीं बनता, मेरा बेटा आज कलेक्टर नहीं बनता। लेकिन अभी भी उन पे लगू पीछे लगू, अभी भी पीछे लगू है। इतना सारा सहूलत लेकर संविधान के मार्फत सब करे, लेकिन क्या कहते, रिजल्ट जीरो है। रिजल्ट पहले जीरो है, उनको अभी भी बाबा साहब के प्रति कोई आदर नहीं। सारा सम्मान जो भी है, जो भी है, एक दो अभी समझ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी अधिकांश लोगों को देखिए, छोटे लोग ज्यादा, मैं बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी में है, ओबीसी में तो उनका तो और भी ज्यादा है बोलवा। लेकिन हाँ, ये जो छोटी जातियां है जिसको एससी में कहते हैं, इसमें इनको बड़ा गर्व है कि नहीं नहीं, हाँ नहीं, मेरा ये धर्म है, मेरी ये जात है। अभी भी उसमें चिपके हुए है। ये सत्य का दृष्टि है, मैं बदल नहीं सकता। ये है सत्य का दृष्टि, पक्का दृष्टिकोण बनाना। खतरनाक है ना, कितना खतरनाक है आप देख सकते हैं। दूसरा अंतर्दृष्टि, जिसमें है शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, मतलब कायमवाद। शाश्वतवाद में कायम, कुछ भी बदलता नहीं, सब अमर है, आदमी अमर है, सभी अमर है, ईश्वर अमर है। कहाँ अमर है? आत्मा अमर है, कहते आत्मा अमर है, तो ये है शाश्वतवाद। अब उसके अंदर में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय है, बहुत बार अपन इसमें चर्चा किया। दूसरा है उच्छेदवाद, कुछ भी नहीं है, खाओ पियो और मौज करो, कुछ भी नहीं इस संसार में, सब नष्ट। खाने के बाद तुमको कर्जा देना है ना, कुछ नहीं। मरने के बाद तुम्हारा कुछ आत्मा नहीं है और ना परमात्मा है। तुम खाओ पियो और मौज करो, कोई चिंता मत करो। इस प्रकार का उच्छेदवाद है, इसको कहते हैं अंतर्ग्रह दृष्टि। अंतर्ग्रह दृष्टि अर्थात नष्ट होना, उच्छेदवाद। और उच्छेदवाद में एक और बात आती है कि यहाँ फिर ऐसा एक समय आता है कि नर्वस हो जाता है, निराश हो जाता है और आत्महत्या कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर परीक्षा में पढ़ाई करते 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 परीक्षा में फेल हो गया, तो कहेंगे मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे आसपास के लोग क्या कहेंगे, तो आत्महत्या कर देता है। तो ये भी उच्छेदवाद है, क्योंकि नर्वस होना, करते करते रहना और एक दिन मर जाना, आत्महत्या करना। हाँ, घर में झगड़ा होता है, कट 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 होता है पति पत्नी की, हाँ, सास ससुर की, और रहता है अरे क्या करना है, तो औरत एक आधे जल जाती है या कुएं में जाती है या फांसी लगाती है। ये है उच्छेदवाद। क्या है, समझाने के लिए अपने वर्ग अगर शिविर रहता है तो उसमें हम समझा सकते थे अच्छे से, लेकिन अभी आपको कम समय में बताना पड़ता है सब। तीसरा है मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो। मिथ्या दृष्टि में फंसना, कौन सी गलत धारणा? कोई भी जैसे कि दिवाली मनाना चाहिए, मिथ्या दृष्टि है। क्यों मनाना चाहिए, किस लिए मनाना चाहिए? नहीं, लोग मान रहे इसलिए दिवाली, होली, ये त्योहार को मानना, कर्मकांड करना, जो जो मन में आएगा, पूजा पाठ करना, ये सब मिथ्या दृष्टि में है। धारणा, गलत धारणा जिसको कहते हैं कि कुछ तो भी हमारा फायदा होगा, कोई ना कोई बड़ा ईश्वर नाम का कोई बैठा है और वो तुम्हारा भला करेगा, इसलिए मिथ्या दृष्टि में हम फंसे रहते हैं। चौथा है दृष्टि परामर्श, ये मिथ्या दृष्टि का एक भाग है। दृष्टि परामर्श माने जिसको कहते हैं हवन करना, होम करना, उसमें वो यज्ञ में बलि देना, हाँ, जान देना। तो पहले तो जानवरों की बलि देती थी, जानवरों के साथ साथ नर बलि दी जाती थी, और आज भी कई कई जगह नर बलि है। अगर किसी घर में कुछ समाधान नहीं होता तो नर बलि दी जाती है, उसको कहते हैं दृष्टि परामर्श। आज भी भगवान के नाम से, देवी देवता के नाम से, कभी अपनी जुबान काट के देते, कभी अपने पेट में भाला इधर की उधर आर पार करते, कभी गाल से आर पार करते, ऐसे देखे होंगे आपने। ये सब दृष्टि परामर्श है, इससे कोई फायदा नहीं। कोई अपने जबान काट कर देते, कभी कोई अपना गर्दन काट कर देते देवी के नाम से। हाँ, इतना खून की नदियां बहती कभी कभी, आपने देखा होगा। तो आदमी नरबलि अभी बंद हो गई, लेकिन कहीं कहीं अभी भी नरबलि चल रही, तो ये दृष्टि परामर्श है। और फिर लोगों की बलि देना, माई फूलना, ऐसा पूजा पाठ करना, ये सब क्या है, दृष्टि परामर्श में आते हैं। बिना सोचे समझे किसी के नाम कर, देवी के नाम सर, आत्मा शांति करने के नाम सर
नाम पर हम लोग क्या कहते हैं, ये सब इसमें किसी को बलिदान देते हैं हम लोग। हाँ, बलिदान में बकरे देते, मुर्गे देते, सब कुछ देते हैं। लेकिन आदमी का बलि भी देते। कभी कभी बोलते तुम्हारे घर में समाधान चाहिए, शांति चाहिए, तो सबसे बड़ा लड़का है उसकी बलि दे दो, और उसकी बलि दे देते। आपने देखा होगा कई कई चित्रण है यहाँ भारत का। और पांचवा है शीलवत परामर्श। शीलवत परामर्श का अर्थ होता है कर्मकांड। सभी प्रकार के कर्मकांड बिना सोचे समझे कर्मकांड करना, उपवास करना, परितान करना। क्यों करते इसका अर्थ अगर मालूम नहीं तो वो शीलवत हो गया। तो इस प्रकार के ये 5 जो है दृष्टि में हम कहीं ना कहीं आश्रय लेते हैं। और इस प्रकार अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। और अज्ञान तो ऐसा है, आप सबको मालूम है अज्ञान। अज्ञान तो इतना खतरनाक है। ऐसा कहते हैं अविद्या, अविद्या ही साप की जड़ है। ये क्या कहते हैं, लोभ की जड़ है अविद्या, और द्वेष की जड़ है अविद्या। ये लोभ और द्वेष जो है ना, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण। और अविद्या ऐसी है कि हम अविद्या को देखते नहीं। तो अविद्या में भी ये देखा जाए सत्काय दृष्टि, ये जो हम देखे अभी, ये अविद्या के भी आते हैं। सत्काय दृष्टि, अंतग्रह दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, दृष्टि परामर्श, सिलोत्पन्न, ये अविद्या के भी लक्षण है। क्यों? क्योंकि अविद्या में हम फंसे हुए हैं। अज्ञान, तो ऐसा कहते हैं न मोने न मुनि होती। क्या कहते हैं? न मोने न मुनि होती, मूल रूप अविद्यसु। क्या कहते हैं? मौन रहना। अब देखो, मौन रहना बोलते हैं ना, लोगों ने मौन रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं? मूल रूप अविद्यसु। मौन रहता है क्या कोई? हाँ, देखिए ना, मौन धारण करते, कभी कभी मौन धारण करो, वर्ग में हम शिविरों में कहते, लेकिन मौन, मौन करते, इशारे करते, आंखों से इशारे करते, उंगलियां दिखा, ऐसा। अगर किसी को कहते हैं ऐसा ऐसा हाथ दिखाते, रुक रुक, या इशारा कर, ऐसा, तो ये मौन है क्या? इसलिए बुद्ध कहते हैं ये अज्ञान, अज्ञानता में मौन क्या है? मौन किसको कहते हैं? मौन तो वो समाधि जब लगती तो वो अपने आप मौन होता है। बोलना माने मौन, मौन, मौन माने ऐसा चुपचाप रहना मौन नहीं है। मौन कहाँ रहना है, कैसा रहना है, किस लिए रहना है? हाँ, इशारे करना, कान से सुनना, 6 इंद्रिय जो खुले रहते हैं आपके, तो मौन है क्या हम? इसलिए बुद्ध कहते हैं न मौने न मौनी होती। मुंह में पट्टी बांधने से कोई मौन नहीं होता। मुंह में मुस्कान बांधने से, सब मास्क बांध दिए थोड़ा पट्टी, तो मौन नहीं होता। न मौने न मुनि होती, मूल रूप अविद्यसु। अविद्यसु, अविद्यसु, विद्या, विद्या माने ज्ञान, और अविद्या माने अज्ञान। ये अज्ञानता के लक्षण है। मूल रूप, मूल रूप माने मूल, मूलता, ये तो समझे ही नहीं मूल क्या है। तो मूलता ये तो जड़ता है, उनकी जड़ता, और अज्ञानता है, उसके कारण उनको मौन समझ में ही नहीं आया। तो यो च तुल्यं यो पज्ञेय है। क्या कहते हैं? यो च तुल्यं वो पज्ञेय। तुल्लो, तुल्लो माने तुला, तुला माने तराजू। जिस प्रकार तराजू होता है समान, लेकिन आपने देखे ना, कोर्ट में कचहरी में वो एक देवी बनाई देते हैं, उसके हाथ में पट्टी बांध रखी, अंधा, अंधा क्या, अंधा कानून, पट्टी लगे ना, तराजू बराबर दिखाई नहीं देते। बराबर दिया उन्होंने तराजू, दोनों जब रहते सम रहना चाहिए। अगर इधर कोई बट डाला तो इधर ऐसा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए। तब क्या कहते हैं, पज्ञ है, दोनों पज्ञ में, दोनों तराजू के दोनों पलटे समान रहना चाहिए। वर मादा है पंडित, उसी को मैं पंडित कहता हूँ, कि जो अपने को समान रखता है। हाँ, समान रखता है। हाँ, तो वो फिर सबको समान देखता है, सबको एक ही समान देखता है। जैसे फूल, फूल का पौधा, उससे अगर अमीर गया तो भी उसकी सुगंध उसको पूरी मिलेगी, अगर राजा गया तो भी उनको सुगंध उतनी मिलेगी, गरीब गया तब भी उनको सुगंध उतनी मिलेगी, डाकू गया तब भी सुगंध पूरी। कोई सुगंध में वो फर्क नहीं करता फूल का पौधा। इस प्रकार जो पंडित, उसको कहा कि जो सबको समान देखता है, समान, हाँ, उसको मौन की क्या जरूरत फिर पड़ेगी? तो इसीलिए हमें क्या करना है, कि हमें किस प्रकार ये अविद्या से बाहर निकलना है, अविद्या निर्माण करना है। अज्ञान, ये राग और द्वेष, इसमें अज्ञान हमें फैलाता है। अज्ञान के बारे में बहुत सारा है, लेकिन हम समय के अभाव में नहीं बताते। लेकिन विद्या, ज्ञान तब हो जाता है, अज्ञान से बाहर तब निकल जाता है कि जिसको 4 आर्य सत्य का ज्ञान होता है।
और जब तक चार आर्य सत्य का ज्ञान नहीं होता तब तक हम अज्ञानी है, और हम भी अज्ञानी हैं। जब तक हम चार आर्य सत्य को नहीं समझेंगे तो ये मत समझना कि मैं बता रहा हूं तो मैं ज्ञानी हूं। चार आर्य सत्य को जब तक हम समझ नहीं सकते तब तक वो अज्ञानी है। जिस दिन चार आर्य सत्य को दुख समझ में आ गया, दुख का कारण समझ में आ गया, दुख निरोध समझ में आया, और दुख का निरोध कैसा करना है उसका मुक्ति का मार्ग समझ में आया, और उस मार्ग को जब लगेंगे, श्रोतापन्न मार्ग पर जब लगेंगे, तब धीरे धीरे अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान का विकास अर्थात आनापान सती से हम शुरुआत करते हैं, फिर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, तब हमारा प्रज्ञा का विकास होता है, ज्ञान का। और इसलिए तब तक हम अज्ञानी हैं, और यह है अज्ञानता का लक्षण, इसको कहते हैं अविद्याश्रव। तो ये चार आश्रव में हम कहीं ना कहीं फंसे हैं, इनके बाहर निकलना है। जिस दिन हम बाहर निकलेंगे तो समझना कि हम सही में सम्यक दृष्टि प्राप्त कर ली है। लेकिन जब तक हम अज्ञानता में हैं, जब तक हम भवाश्रम में हैं, जब तक हम कामाश्रम में हैं, कामाश्रम में तो है ही है, ये कामाश्रम से बाहर निकलने का हमें प्रयास करना चाहिए और उसके लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान से हम अपना विकास कर सकते, साथ साथ अध्ययन कर सकते, धीरे धीरे हम आगे बढ़कर एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस जो टारगेट हमारा लक्ष्य निर्वाण, उस निर्वाण को पा सकते। और इसीलिए बुद्ध ने कहा है उसको, किसको, पूर्णा को क्या कहे, निब्बाणंग अधिमुत्तानंग अथ गच्छन्ति आसवा, और उसके आश्रव नष्ट हो जाते हैं और वो निर्वाण मार्ग को प्राप्त करता है, मुक्त होता है, सारे विकार से मुक्त होता है, आश्रव से मुक्त होता है, और वो निर्वाण प्राप्त करता है। कौन करता है? मेरा शिष्य। बुद्ध कहते, बुद्ध के शिष्य निर्वाण प्राप्त करते, और उसको प्रकाश हुआ, और प्रकाश होकर उसने चरण छुए, बोले मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ भगवान, मैं धम्म की शरण जाता हूँ, संघ की शरण जाती हूँ, और पहली भिक्षुनी, और वो पूर्णा भिक्षुनी बन जाती है, और धीरे धीरे श्रोतापन्न से लेकर वो अरहत्व पद प्राप्त करती है। इस प्रकार एक दासी पूर्णत्व को प्राप्ति होती है, एक दासी जो जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन बुद्ध के संदेश से, बुद्ध के विनय से, धम्म से वो इतनी, जिसको कुछ भी पता नहीं था वो ज्ञानी बन जाती है, अरहत बन जाती है। तो निश्चित है हमें भी अगर धीरे धीरे कोशिश किए तो कम से कम श्रोतापन्न तो बन जाएंगे। तो हमें बुद्ध के धम्म के साथ रहना चाहिए, शब्दों के साथ नहीं खेलना चाहिए। शब्द से खेले तो हम बाहर गए। शब्द का अर्थ जानिए और उसके साथ साथ ध्यान करिए, आचरण करिए, और भगवान जैसे शब्द है उसको जानिए, और तब हम अपने मन से कहेंगे, क्या कहेंगे, बुद्धो बुद्धं सुखं ददाति सरतो। जब हम बुद्ध का नाम ही लेंगे, स्मरण ही करेंगे, तो हम सुख प्राप्त करेंगे। तो कौन सा सुख प्राप्त करेंगे? निर्वाण सुख प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की, आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ।